بیٹا اور بھائی دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. پیارا بچہ ہے جی بڑا پیارا بچہ تھا. اچھا بچے سارے پیارے ہی ہوتے ہیں. جی جی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام معزز مہمان گرامی کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. یقیناً آج کا دن with the grace of Allah Almighty we are going to celebrate the second certificate distribution ceremony. ہم شکر گزار ہیں پریزیڈنٹ انسٹیٹیوٹ ایڈوائزری بورڈ میجر طارق پرویز صاحب کے جن کی کاوشوں سے آج ہم یہ تقریب سری اس تقریب کا باقاعدہ تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک. بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا. For the recitation of all the verses, I would like to invite Hafiz Muhammad Sufyan from Refrigeration and Air Conditioning class. Hafiz Muhammad Sufyan. راہ پیچھے راہ پیچھے راہ پیچھے. آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا بس کرنا پھر رہنے دے تھوڑی دیر سبق آ جا زیادہ نہ کھینچ. كما حملته على الذين من قبلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا العظيم. سبحان اللہ. عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی کوٹا وہی یاسین وہی طہا. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد فضل کو آٹو میکینک کلاس سے. محمد فضل.
First of all, I would like to give thanks to all respected and distinguished guests for being here and giving us their precious time, especially President Institute Advisory Board Major Tariq Beg Saab, Regional Manager South, Rasid Hassan Saab, Area Manager Bharatpur, Reeds, Pakistan officials, ITFS officials, and here are some industrialists sitting here. Again, I am very thankful all of you for being here and sitting here. अभी आपसे कुछ PVTC पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। PVTC पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1998 में इस्टेब्लिश हुई, जिसका मकसद गुर्बत मकाओ प्रोग्राम था कि ऐसे बच्चों को हमने ट्रेन करना है जिनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है स्ट्रीट पर्सन। ये स्ट्रीट पर्सन ऐसे बच्चे होते हैं ज़्यादा तालीम होती है ना, ये इनके पास कोई हुनर होता है। ये वो लोग होते हैं बेचारे जो सुबह घर से निकलते हैं, सारा दिन बिलियर्ड खेली, पतंगे उड़ाई, नेट कैफ़े में बैठे और शाम को घर चले जाए। ये टीनेजर होते हैं और अपनी एज उस एज में होते हैं जिसमें घर वाले भी परेशान होते हैं कि ये अब कमा के क्यों नहीं लेके आ। तो ये बड़ी परेशानी की बात होती है। ज़ाहिर है वो बच्चे भी फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं, घर वाले उनको प्रेशराइज करते हैं कि भाई आप बड़े हो गए हो कि कमा के लेके आओ। तो ये लोग फिर फ्रस्ट्रेशन में वही लोग हैं जो गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, कोई टेररिस्ट बन जाता है, कोई चोरी चिकारी डाके, इवन के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो PVTC का मकसद ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करना है बाय यूटिलाइजिंग दीज ज़कात फंड, कि बजाय इनके कि इन लोगों को रकम दी जाए, पर मंथ वजीफ़ा दिया जाए, इनको हुनर सिखा के अपलिफ्ट किया जाए। अब VTIHA शेख खलीफा का इसमें क्या किरदार है, हमारी क्या अचीवमेंट्स हैं, हम आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। VTIHA शेख खलीफा दिसंबर 1, 2011 में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ। यहाँ पे हमारे पास 5 ट्रेड चल रहे हैं, जिसमें जनरल फिटर है, ऑटो मैकेनिक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मोटर मैकेनिक, वेल्डर एंड फैब्रिकेटर। ये 5 ट्रेड हैं हमारे पास। इसमें अब तक 1230 बच्चे एडमिट हो चुके हैं, जिसमें जो बच्चे पास हुए हैं वो बनते हैं 1096। और इसमें जो बच्चे प्लेस्ड हैं, जो कोई ना कोई कारोबार कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री में वो जॉब कर रहे हैं, उनकी रेशो बनती है 62%। तो ये हमारी अचीवमेंट है। इसमें कुछ बच्चे हमारे आउट ऑफ कंट्रीज भी काम कर रहे हैं, जो ट्रेसेबल हैं, उनका मेरे पास डेटा है, वो 20 बच्चे बनते हैं, लेकिन इससे तादाद ज़्यादा है कुछ ना। तो ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट HA शेख खलीफा है, लैब मटेरियल कंज्यूमेबल, इवन के वेल एस्टेब्लिश्ड लैब है हमारे पास, लेटेस्ट मशीनरी है और स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास बिल्डिंग है, उन्होंने प्रोवाइड की है। तो ज़ाहिर है कि हम लोग उनके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ये अहले आने इमरान खान के लिए एक गिफ्ट है उनकी तरफ से। स्टैट्स शेयर करना चाहूँगा कि कितनी उन्होंने कितने अभी तक हमें फंड दिए हैं। ये 36.84 मिलियन रुपीज़ बनते हैं जो HA शेख खलीफा ट्रस्ट की वजह से इस VTA के ऊपर खर्च हुए हैं, अब तक हम उनसे रिसीव कर चुके हैं। तो हम दोबारा इनके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इसके अलावा हमारे कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट गेस्ट बैठे हुए हैं, उनका ही हम बहुत मशहूर हैं कि वहाँ पे हमारे बच्चे जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं। रीड पाकिस्तान के नाम से यहाँ पे NGO के ऑफिशियल यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये जिस काज पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये भी उसी पैटर्न पे कर रहे हैं। और ये हमारी लक है कि ये उन्हीं यूनियन काउंसिल में काम कर रहे हैं ये जो VTA के सराउंडिंग में। तो जो VTA के हमारे बच्चे पास होते हैं, वो पास तो हो गए, लेकिन अब उनके पास फाइनेंस नहीं होता कि वो अपना कारोबार कर सकें। तो ये 40,000 रुपीज़ तक उनको जो है ये सपोर्ट करते हैं और ये रकम काबिल वापसी नहीं होती। इसी तरह ITF के ऑफिशियल जहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये हमें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एडमिशन में। तो ज़ाहिर है कि ये रिमोट एरिया है, सिटी से बहुत दूर है,
इनटेक में कुछ इशू हमें आ रहे हैं, तो इन लोगों का क्योंकि फील्ड वर्क होता है, तो ये भी सोशल काम करते हैं, तो हम इनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ये में हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत सारे बच्चे देते हैं जिनको हम यहाँ पे एडमिट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैडम आपका और आपका। और एंड पे ज़ाहिर ये है कि प्रेसिडेंट साहब इंस्टीट्यूट एडवाइजरी बोर्ड तारिक फरीद साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये VTA को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। बाकी प्रेसिडेंट की निस्बत मैंने बाकी प्रेसिडेंट के साथ भी काम किया है, तो जब भी हमें इनकी ज़रूरत होती है, कोई ज़ाहिर है हमें डॉक्यूमेंट साइन करवाना है, कोई भी चीज़ होती है, तो ये फ़ौरन हमें टाइम देते कि आ जाए, बाकी काम छोड़ के। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा एट द एंड। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग अस ब्रीफ टाइम। आप आएँ इधर और अपना प्रोग्राम करें। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, किसी भी अदारे की कारकर्दगी को जांचने के लिए देखा जाता है कि इसकी इनपुट और आउटपुट क्या है। जैसा कि पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल का मिशन है सक्सेस थ्रू स्किल्स, और HS शेख खलीफा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सन 2011 से इसी मिशन की तकमील के लिए काम कर रहा है। मेहमानान ग्रामी, हमारे यहाँ दाखिला लेने वाले बच्चे मुस्तहिक और ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो अपने तालीमी अखराजात पूरे नहीं कर पाते। चुनांचे माशरे को एक कामयाब इंसान की जगह ठुकराया हुआ और माशरे से नाराज़ नौजवान मैसर आता है, इराक पर भी चल सकता है। सामईन, ऐसे जी हाँ ऐसे ही लोग हमारी इनपुट हैं। हम इन्हें मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माहाना वजीफ़ा और हत्तल मकदूर मुलाज़मत में मदद फराहम करते हैं। अलावा जी मुफ्त बस सर्विस HS शेख खलीफा वोकेशनल ट्रेनिंग ही का इतरा इम्तियाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल और इंस्टीट्यूट एडवाइजरी बोर्ड के ज़ेर निगरानी हम अपने मिशन में काफ़ी हद तक कामयाब हैं कि माशरे को हुनरमंद और फाल अफराद दे सकें। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, कि हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, ये लोग हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। आइए फिर सुनते हैं इन्हीं लोगों में से एक कामयाब ट्रेनी की कामयाबी की कहानी, उसके अपने ज़बानी। मोहम्मद वकास फ्राम जनरल फिटर क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकास अहमद है। मैं जनरल फिटर बैच नंबर 5 का स्टूडेंट रह चुका हूँ। आज से करीबन 1.5 साल पहले की बात है कि मैं फ्री फ्रॉम स्टडीज़ था। मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे स्टडी में प्रॉब्लम आ रही थी। मेरा एक दोस्त जो जनरल फिटर बैच नंबर 4 का स्टूडेंट रह चुका था, उसने मशवरा दिया कि आप भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट HS शेख खलीफा से कोर्स करें और मुस्तफ़ीद हों। मैंने उसके मशवरे पर अमल किया और इस इदारे में दाखिला लिया। मैंने शार्ट कोर्स जैसे ही मुकम्मल किया तो मैंने जॉब के लिए मुख्तलिफ कंपनीज़ में अप्लाई किया। कुछ ही अरसे के बाद मुझे फौजी सीमेंट कंपनी टेक्सला से कॉल आई। उन्होंने प्रोजेक्ट में मुझे बतौर फिटर काम करने का मौका दिया और साथ ही मैंने पाकिस्तान और आउट ऑफ कंट्री मुख्तलिफ कंपनीज में अप्लाई किया। कुछ ही अरसे के बाद मुझे ये मौका भी मैसर आया कि मुझे दुबई की इमदाद कंपनी ने कॉल की, ब्रूच पावर प्लांट 3 पे मुझे काम करने का मौका दिया उन्होंने। मैं आज जिस मुकाम पे हूँ, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मैं बेहद मशकूर हूँ
ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ رحیم یار خان ایچ شیخ خلیفہ کا، محترم جناب پرنسپل صاحب کا، محترم اساتذہ اکرام کا جنہوں نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا، اور میں بے حد مشکور ہوں ایچ شیخ خلیفہ بن زید کا جنہوں نے ایچ شیخ خلیفہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جیسا ادارہ رحیم یار خان کے واسیوں کو تحفے میں دیا، جو کسی نعمت سے کم نہیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایچ شیخ خلیفہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اب میں ایک ہمارے وی ٹی آئی کے پاس آؤٹ اور کامیاب ٹرینی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی کامیابی کی کہانی بتائے۔ محمد حمزہ فرام موٹر سائیکل میکینک کلاس۔ محمد حمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اساتذہ اکرام، محترم پرنسپل صاحب اور مہمان گرامی اور میرے پیارے بھائیوں، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ میرا نام حمزہ حسین ہے اور میرے والد صاحب کا نام مرید حسین ہے، جو کہ انتہائی غریب انسان ہیں۔ ان کی آمدنی اتنی کم تھی کہ گھر کے خرچے بہت مشکل چلتے تھے، جس کی وجہ سے میں صرف مڈل تک ہی تعلیم حاصل کر سکا۔ اس کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے ایک ورکشاپ پر کام سیکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ میں نے وہاں پر کام کیا، لیکن مجھے وہاں سے کچھ خاص سیکھنے کے لیے نہیں ملا۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایچ شیخ خلیفہ وی ٹی آئی کے بارے میں بتایا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے اس بارے میں مشورہ کیا اور ایچ شیخ خلیفہ وی ٹی آئی کا وزٹ کیا۔ مجھے یہاں پر موٹر سائیکلوں کا ٹرینڈ سب سے اچھا لگا اور میں نے اس میں داخلہ لیا۔ ایک سال میں نے دل لگا کر محنت کی اور الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا، اور اب میری دکان کے ایل پی روڈ چوک بہادر پور پر حمزہ آٹوز کے نام سے موجود ہے، جہاں سے میں 15 سے 20 ہزار روپے مہینہ کما لیتا ہوں، اور اب ہم خوشحال ہیں۔ میں اپنے اساتذہ اکرام اور اس وی ٹی آئی کا بہت شکر گزار ہوں، جن کی وجہ سے میں اپنے روزگار کے قابل ہوا۔ اللہ پاک اس وی ٹی آئی اور اساتذہ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ والسلام۔ معزز مہمانان گرامی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جو کہ آج کی تقریب کا مقصد بھی ہے، ہم تقسیم اسناد کا آغاز کرتے ہیں۔ اینڈ فار دیٹ آئی ریکویسٹ پریزیڈنٹ انسٹیٹیوٹ ایڈوائزری بورڈ میجر طارق پرویز صاحب پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آٹو مکینک کلاس کے بچوں کو اسناد دے کر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ سیف اللہ خان صاحب۔ First of all, we are going to distribute the certificates among the trainees of auto mechanic class. The trainee who stood first is Fazil Ahmad. He obtained 98% mark and stood first in his class. Muhammad Danish, جس نے 96% نمبر حاصل کیے اور اپنی کلاس میں دوسرے نمبر پر رہے۔ حافظ صہیب، جس نے 94% نمبر حاصل کیے اور اپنی کلاس میں تیسرے نمبر پر رہے۔ Sir, thank you very much. Now I request Honorable Regional Manager Tariq Beg Sahab, please come on the stage and distribute the certificates among the petition holders of motorcycle mechanic class. Asad Ali, who obtained 96% marks and stood first in his class. گوردن جی، جس نے 93% نمبر حاصل کیے اور اپنی کلاس میں دوسرے نمبر پر رہے۔ فیضان علی، جس نے 91% نمبر حاصل کیے اور اپنی کلاس میں تیسرے نمبر پر رہے۔
सर थैंक यू वेरी मच। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, HH शेख खलीफा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तलबा को हुनर ही नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का हुनर भी सिखाया जाता है, जिसके लिए लाइफ स्किल का शोबा अपना काम कर रहा है। इसमें तलबा की गैर निसाबी सरगर्मियों के पेश नज़र इनकी सलाहियतों की हौसला अफजाई की जाती है। खुशी इस बात की है कि हमारे तलबा इस ज़मन में ऐसे ही कामयाब हैं जैसे हुनर सीखने में। आइए फिर सुनते हैं ऐसे ही एक तालिब इल्म को जज्बात और एहसासात को छू लेने वाला मुकदमा पेश करते हैं हाफिज मोहम्मद हबीब फ्रॉम जनरल फिटर क्लास। अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, भाई है ये कसम, भाई है बाखुदा, तुझे दुश्मन भी ये बन है हमारी दुनिया।
को आपसे मिलवाने जा रहा हूँ वो वेल्डर फैब्रिकेटर क्लास का पास आउट है। सामीन में से बेशतर लोग इन्हें और इनके वालिद को जानते होंगे। बरखुरदार चक नंबर 51B का रहायशी है। ये अपनी ट्रेनिंग और कामयाबी के बारे में क्या बताते हैं ये तो एक तरफ रहा, इनके वालिद के बारे में क्या कहते हैं आइए वो सुनते हैं। मोहम्मद बिलाल एंड हिज फादर जवेद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे उस्ताद कराम, आए हुए मेहमान और स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल अख्तर है, बल्दियत जवेद अख्तर। मैं चक नंबर 51B का रहने वाला हूँ, रीमियार खान। मैंने 01 बैच में यहाँ से ट्रेनिंग ली है वेल्डर एंड फैब्रिकेशन की। मैं स्कूल 3 साल पहले स्कूल से फारग जैसे हुआ तो घूम रहा था ऐसे ही। मेरे वालिद साहब ऐसे शेख खलीफा में मुलाजम हैं, तो उन्होंने मुझे इधर दाखिला लेके दिया। मैंने इधर बहुत कुछ सीखा, बड़े अच्छी ट्रेनिंग ली है वेल्डिंग की और साथ में फैब्रिकेशन की भी। मैंने इसमें पूरे 6 महीने का कोर्स किया। जैसे ही मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई मैंने इत्तेहाद शुगर में अप्लाई किया, मुझे उधर नौकरी मिली। मैंने 6 महीने उधर काम किया, फिटर का काम किया। उसके बाद मैंने अप्लाई किया लकी सीमेंट कराची, तो उधर मुझे जॉब मिली फैब्रिकेटर की। हाजा फैब्रिकेटर मैंने 1 साल की IMJ कंपनी में लकी सीमेंट में। फिर 1 साल मैंने फैब्रिकेटर फुल फैब्रिकेटर हैवी मैंने जॉब की अली मैकेनिकल में लकी सीमेंट कराची प्रोजेक्ट में। तो मैंने 2 साल कराची में काम किया। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरा इरादा बना कि मैं अपना काम शुरू करूँ। मैंने इधर अपने गांव वापस आया, आके अपनी दुकान डाली सन्नीपुर रीमियार खान अलमक्का स्टील वर्क्स। तो ये जो मेरे कहने का मकसद यही है कि ये जो मैं अभी जहाँ तक पहुँचा हूँ ना, जहाँ मुझे रोज़ी करने का सिला दिया गया है, जो भी है ये सब जो है ना, इसका शुक्रगुजार हूँ मैं HS शेख खलीफा BTA कॉलेज का और प्यारे उस्ताद कराम का, प्रिंसिपल साहब का। तो जो भी हूँ मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, इनकी वजह से पहुँचा हूँ। मैं रोज़ी कमाने के काबिल हो गया हूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिद साहब का जिन्होंने मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा। वस्सलाम। टेक्निक हमारा जो मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा नाम है जवेद अख्तर, बाबा माली मुझे कहते हैं। मैं अकावन B में रहने वाला हूँ, यहाँ काम करता हूँ। मेरी नर्सरी है गेट के पास, यहाँ मैं नर्सरी का काम करता हूँ। मुझे बाबा माली कहते हैं सब, तो मैं सब एरिया का बाबा हूँ। और मुझे टूटी फूटी चीज़ें बनवाने के लिए यहाँ आता था, तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं अपने बेटे को काम सिखाऊँ। तो मैं अपने बेटे को बोला कि बेटा यहाँ काम सीख लें तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। तो बच्चे ने काम शौक़ से सीखा और मैं इस BTI कॉलेज का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने अफसरों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और सबका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बच्चे अच्छी तरह काम करें। Now I request respected area manager Saab, please come on the stage and distribute the certificate among the trainees of welder. वेल्डर फैब्रिकेट क्लास में मुरीद हुसैन जिसने 96% नंबर हासिल किए और अपनी क्लास में पहले नंबर पर रहे। मुरीद हुसैन। Muhammad Nasir, who obtained 93% marks and stood second in his class. Muhammad Nasir. Muhammad Ehsan,
who obtained 92% marks and stood third in his position. Muhammad Ehsan. Sir, thank you very much. Now I request our respected and honorable guest, Sir Noor Saab. Sir, please come on the stage and distribute the certificates among the trainees of RSC class. Sir Noor Saab. Sir, please. We are going to distribute the certificates among the trainees of refrigeration and air conditioning class. Waleed Shahid, who obtained 96% marks and stood first in his class. Waleed Shahid. ذیشان علی, جس نے 95% نمبر حاصل کیے اور اپنی کلاس میں دوسرے نمبر پر رہا. ذیشان علی. ناصر محمود, جس نے 92% نمبر حاصل کیے اور اپنی کلاس میں تیسرے نمبر پر رہے. ناصر محمود. Sir, thank you very much. Now I request our honorable and respected guest, Mar Muhammad Afzal Saab. Sir, please come.